Hello students, welcome to Fight a Batch Rapid Revision Series. Morphology of flowering plants हम complete कर चुके हैं. Now it's the time to study the plants from the inside, that is anatomy of flowering plants. देखिए 3 terms होते हैं. पहला morphology, मतलब जिसमें आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें अगर तो बाहर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं. अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं दैट मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं. अगर प्लांट काम कैसे करता है ये देख रहे हो दैट कम्स अंडर फिजियोलॉजी. तो फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनल एस्पेक्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एज पर दी अपडेटेड सिलेबस गिवन बाय एनएमसी. तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते. ये चैप्टर काफी रिड्यूस हो चुका है. न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी हम देख लें अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से. सबसे पहली चीज तो जब आप बात करोगे एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल पार्ट्स या इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी. ठीक है, दिस इज एनाटॉमी. You can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology. आप बाहर जो भी ऑर्गेनिज्म दिख रहा है बाहर से आसानी से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देख के उसकी स्टडी कर सकते हैं. नाउ लार्जर ऑर्गेनिज्म का फीचर है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो. सिमिलरली इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर आपको एनाटॉमी देखनी है then one finds the several similarities as well as differences. आपको दोनों चीजें मिलेंगी. क्या? एक तो similarities भी मिल सकती है और differences भी मिल सकता है. This chapter introduce you to the internal structure and functional organization. इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. किसकी बात करेंगे? हायर प्लांट्स की बात करेंगे. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी. तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाती है. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट इज एनाटॉमी. ठीक है. नाउ प्लांट्स हैव द सेल्स एज द बेसिक यूनिट. सबसे बेसिक यूनिट का क्या था? सेल्स. देन वो टिश्यूज में ऑर्गेनाइज हुआ, टिश्यू सिस्टम बना और फाइनली क्या बन गया? organs. Different organs in a plant show differences in their internal structures. अलग अलग organs हैं अगर तो अलग अलग structure या anatomy दिखाएंगे. Now within angiosperms, देखो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमें किसमें मिलती है? एंजियोस्पर्म्स में. सो विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकॉट एंड डाइकॉट ये है एंजियोस्पर्म्स. अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स क्या है हमारी? एंजियोस्पर्म है डिवीजन. इस एंजियोस्पर्म की क्लासेस हैं कौन सी? मोनोकॉट एंड डाइकॉट. तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में. मोनोकॉट्स की बात करेंगे और डाइकॉट्स की बात करेंगे. ठीक है. सो एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखोगे आप, अडेप्टेशन देखोगे, किस तरीके से प्लांट अपने आप को सरवाइव करवाने में एडवर्स कंडीशन में मदद करता है. ठीक है. सो नाउ आगे चलें. टिश्यू सिस्टम. देखो बेटा नई अपडेटेड एनसीईआरटी ने स्टार्ट ही किया है किससे? टिश्यू सिस्टम से. पर मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि टिश्यू सिस्टम आप तब समझ पाएंगे जब आप टिश्यूज जानते हैं. तो अगर हम जानेंगे टिश्यूज के बारे में तो टिश्यूज में छोटा सा एक फ्लो चार्ट याद रखें. एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. अब मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक का काम क्या है? डिवीजन. मेरिस्टेमेटिक का वर्क होता है डिवीजन. मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम जो इनिशियल लाइफ की स्टेजेस में आपको मिल रही थी, प्राइमरी मेरिस्टेम. दूसरा होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम. अब प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर होता है आपका राम शाम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम. ठीक है. ये आपका किस में हो जाएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम में. पर अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि गर्थ बढ़ाती है, थिकनेस बढ़ाएगी, उसे हम बोलते हैं लेटरल या फिर कैम्बियम. लेटरल मेरिस्टेम या फिर कैम्बियम. ठीक है.
परमानेंट की अगर मैं बात करूं तो परमानेंट में क्या क्या आ जाएगा बेटा, याद रखें। अगर हम परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में हो जाएगा आपका सिंपल परमानेंट और एक हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब ये सिंपल क्या है, तो अगर हम बात करें सिंपल की, तो सिंपल का मतलब है मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। अब अगर ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना है तो इसके एग्जाम्पल्स, मतलब ये कितने प्रकार की है, तो यहां आ जाता है पैरेन, कॉलन और स्क्लेरन। ठीक है, तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो ये सारी चीजें टिश्यू में आपको दी थी, डिटेल टिश्यूज का दिया था, कैरेक्टर्स की किस तरीके से शेप होता है, क्या डिपोजिशन है, क्या फॉर्मेशन है, क्या फंक्शन है। पर अब उन सब चीजों को हटा के सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है किससे, टिश्यू सिस्टम से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू सिस्टम। सबसे पहला देखो टिश्यू सिस्टम में है क्या, वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन दी टाइप्स ऑफ सेल्स। लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यूज वेरी। टिश्यूज किस तरीके से वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन। याद रखें, लोकेशन के आधार पे इन दी प्लांट बॉडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन दी लोकेशन। स्ट्रक्चर और फंक्शन भी किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे। On the basis of their structure and location, there are 3 types of tissues। मतलब ये बताओ टिश्यू सिस्टम को डिफरेंशिएट करने के पीछे क्या आधार लिया आपने, क्या क्राइटेरिया लिया, तो बताया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। 3 प्रकार से है। सबसे पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर आ जाएगा वेस्क्यूलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। 3 टिश्यू सिस्टम्स हमें पढ़ना है और फिर ये टिश्यू सिस्टम से ही प्लांट की पूरी बॉडी बनती है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे पहला, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट, कहाँ है ये, बाहर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, पूरी प्लांट बॉडी, हाँ, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल्स। इसमें क्या क्या चीजें आ चुकी है, इसमें आ गया है आपका एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो 3 चीजें, क्या, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब जो बाहर से एक्सटेंशन निकल रहे हैं, उसमें आ जाएगा ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। The epidermis is the outermost layer of the primary plant body. It is made up of, देखो किस प्रकार की सेल से बनी है, elongated, किससे बनी हुई है, elongated cells। और ये अरेंज कैसी है सेल्स, ये ध्यान रखें। These cells are arranged इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस लेयर, कहीं पर भी बीच में कोई गैप नहीं है भैया, इनका मेन काम है प्रोटेक्शन। अगर गैप आ जाएगा तो बाहर से कोई भी अनडिजायरेबल चीजें आसानी से एंटर हो सकती है। आई बात समझ में, तो कोई भी गैप नहीं दिखता है आपको यहाँ पर। विच फॉर्म्स द कंटिन्यूस लेयर, एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैसी है, सिंगल लेयर्ड है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस, किससे बनी हुई है, पैरेनकाइमा से बनी है, विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड द लार्ज वैक्यूल। तो मतलब हमें ये याद रखना है कि अगर हम इनकी फीचर देखे या कैरेक्टर्स देखे, जैसे मेरिस्टेमेटिक में होता है ना अबंडेंट डेंस साइटोप्लाज्म, तो अब ये तो परमानेंट बन चुकी है ना, तो ये परमानेंट है, तो इनके फीचर्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो लाइनिंग दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा हो गया, यहाँ पर साइटोप्लाज्म आपका हो गया पेरीफेरल, है ना, पेरीफेरल हो गया, बोला ना, लाइनिंग दी सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल, मतलब लाइन कर रहा है। The outside epidermis is also covered with a waxy coating called cuticle। याद रखें ये क्यूटिकल का फीचर, क्यूटिकल किसमें एब्सेंट है, इट इज एब्सेंट इन रूट्स। रूट्स में एब्सेंट है ना भैया, रूट में तो वाटर से ही तो उसको हमेशा कांटेक्ट में रहना है, तो रूट्स में क्यूटिकल एब्सेंट। नेक्स्ट, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन दी रूट्स। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स present in the epidermis of the leaves।
सिर्फ लीव्स में मिलेंगे क्या? नहीं, जो यंग स्टेम होती है वहां पर भी आपको स्टोमेटा मिलेंगे। ठीक है, तो नाउ द स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। क्या काम है? ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब पानी जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करवाना। दूसरी चीज अगर हम बात करें गैसेस एक्सचेंज कराना, तो ये भी कौन कर रहा है? आपका स्टोमेटा। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स। अभी हम डायग्राम देखेंगे। तो अगर आप बात करो स्टोमेटा की, अगर हम बात करें स्टोमेटा, तो स्टोमेटा में क्या क्या चीजें होती है? एक होगा गार्ड सेल्स, एक होगा स्टोमेटल अपर्चर्स, स्टोमा, ये दोनों मिला के हो जाता है स्टोमेटा। पर अगर मैं बोलूं कि स्टोमेटल अपैरेटस में क्या है, तो स्टोमेटल अपैरेटस में इक्वल्स टू स्टोमेटा प्लस सब्सिडियरी सेल्स। स्टोमेटा के साथ सब्सिडियरी सेल्स अगर आ जाएं तो आप उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? स्टोमेटल अपैरेटस। ठीक है, नाउ ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ये एनक्लोज करते हैं स्टोमेटल पोर को। इन ग्रासेस, मोनोकॉट्स में देखें तो गार्ड सेल्स कैसी है? डम्बल शेप, मतलब ये जो बीन शेप्ड है गार्ड सेल्स, ये फीचर है डाइकॉट्स का। आउटर, याद रखना बेटा, ये आउटर वॉल है, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन, पतली है, और इनर वॉल जो स्टोमेटल पोर की तरफ है वो कैसी है? थिकेंड। द गार्ड सेल्स possesses क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें मौजूद है? गार्ड सेल्स में। दैट रेगुलेट, एंड गार्ड सेल्स का काम क्या है? गार्ड सेल्स रेगुलेट करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब क्या होता है? ध्यान रखें, अगर हम बात करें विसिनिटी की, तो विसिनिटी मतलब प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी, पास में, है ना। विसिनिटी मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी। तो विसिनिटी में होता है गार्ड सेल्स के, उनको बोला जाता है स्पेशलाइज्ड सेल्स हो गई हैं वो सब्सिडियरी सेल्स। तो स्टोमेटल अपैरेटस क्या है? देखो यहां लिखा ना हमने, स्टोमेटल अपर्चर मतलब स्टोमा, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस। हमने भी वही लिखा ना, पहले बात करी थी हमने स्टोमा की, तो स्टोमा में गार्ड सेल्स है और स्टोमा, स्टोमा है, स्टोमा मतलब स्टोमेटल अपैरेटस। स्टोमेटल अपैरेटस की हमने जो यहाँ बात करी थी वो वही था। स्टोमेटा बोला पहले हमने, मतलब गार्ड सेल्स, और स्टोमा है गार्ड सेल्स जो प्रोटेक्ट कर रही है या फिर एनक्लोज कर रही है अपर्चर को। अब ये जो स्टोमा है ये अपर्चर है, इसके साथ गार्ड सेल्स और इनके साथ सब्सिडियरी सेल्स, तीनों को मिला के अगर आप बोलोगे दैट इज नोन एज स्टोमेटल अपैरेटस। तो ये हो गया आपका स्टोमेटल अपैरेटस। नेक्स्ट, ठीक है, नाउ अब इस डायग्राम में यू कैन इजीली सी मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, है ना। पहला जो स्ट्रक्चर दिखाया है वो पहला स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं डाइकॉट का। कैसे पता डाइकॉट है मैम? अरे यहाँ पर जो गार्ड सेल्स है वो कैसी है? बीन शेप्ड। गार्ड सेल्स कैसी है? बीन शेप्ड है। और यहाँ जो गार्ड सेल्स आपको दिख रही है ये कैसी है? डम्बल शेप्ड, है ना। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज बीन शेप्ड गार्ड सेल्स और डम्बल शेप्ड में, तो ये आपको दिख रहा है डाइकॉट का और ये आपको दिख रहा है मोनोकॉट का। यहाँ पर लेबलिंग देखिए, लेबलिंग दोनों में ही आपको सेम दिखेगी। एपिडर्मल सेल्स बाहर, अब कुछ एपिडर्मल सेल्स शेप में मॉडिफाई हो गई और विसिनिटी में है। विसिनिटी मतलब प्रॉक्सिमिटी, पास में है। किसके पास में है? गार्ड सेल्स के। तो गार्ड सेल्स के जो पास में है वो सेल्स हो जाएगी आपकी सब्सिडियरी सेल्स। गार्ड सेल्स के कुछ फीचर्स दिखाए हैं, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा गार्ड सेल्स में। बीच में ये क्या है? ये पूरा कैविटी है स्टोमेटल पोर, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोमा। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इसी तरीके से ये लेबलिंग भी यहाँ पर है। डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स है। डम्बल शेप्ड मतलब किसमें मिलेंगे? ये मोनोकॉट्स में मिलेंगे। बीन शेप्ड किसमें मिलेंगे? डाइकॉट्स में मिलेंगे। जो अपर्चर है जिसको एनक्लोज किया जा रहा है गार्ड सेल्स के द्वारा वो होता है स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है,
नाउ इसके बाद यहाँ पर से कुछ ऐसे अपेंडेजेस है जो आगे एक्सटेंड हो रहे हैं, दिख रहा है। देखो अगर हम बात करें, दी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स, जिन्हें आप क्या बोलते हो, रूट हेयर्स। अच्छा, मतलब सिर्फ रूट में ही होते हैं क्या? नहीं, स्टेम में भी होंगे, पर हम देखें इनके डिफरेंस क्या है। रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, जो हेल्प करते हैं वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने में। और स्टेम पे क्या है? ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स कहाँ है? शूट पे, यूजुअली मल्टी सेल्युलर, और ब्रांच अनब्रांच दोनों हो सकते हैं, सॉफ्ट एंड स्टिफ दोनों हो सकते हैं, नाजुक भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। दे में इवन भी सिक्रीटरी, ये कुछ सिक्रीट भी कर सकते हैं। इनका फंक्शन है प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। मतलब अगर हम बोले कि अगर रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स को कंपेयर करें तो रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर आप देखोगे वो क्या दिखेगा आपको? ये है यूनिसेल्युलर, और ये मोस्टली कैसे है? मल्टी सेल्यूलर। नाम से समझ में आ रहा है ये किसमें है? रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स, और ये स्टेम पे प्रेजेंट है। ये काम क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। एब्जॉर्प्शन किसका एब्जॉर्प्शन करेंगे? पानी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बढ़वाएंगे। पर अगर हम बात करें ये इनका स्ट्रक्चर सॉफ्ट, स्टिफ, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड दोनों हो सकता है, और ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। और दूसरा ये सिक्रीटरी भी होते हैं, दे ऑल्सो सिक्रीटरी इन फंक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने क्या क्या देखा? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग जो कंटिन्यूअस है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो इसमें है क्या क्या? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस में है क्या चीजें? स्टोमेटल अपैरेटस है, स्टोमेटल अपैरेटस आपको मिलेगा। एपिडर्मल अपेंडेजेस आपको मिलेंगे। अभी एपिडर्मल अपेंडेजेस में क्या आ जाते हैं? रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। ठीक है, अब प्लांट बॉडी में मेन कंटेंट अंदर क्या है? बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग आपने देख ली। नाउ हम आएंगे ग्राउंड टिश्यू पे। देखो बहुत छोटा सा दिया है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू का मतलब है ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स। मतलब इसके अंदर सारी टिश्यूज आ जाएंगी एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स, तो वो कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखो है क्या क्या? इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज, लाइक अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना, जो डिलीट कर दिया है टॉपिक नई एनसीईआरटी से, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सिंपल टिश्यूज है जिनसे बनता है ग्राउंड टिश्यू। पैरेनकाइमेटस सेल्स यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेस। तो देखो ये सारी साइट्स जहां पर आपको क्या मिलेगा? सिंपल टिश्यूज मिल रही है। और कौन सी सिंपल टिश्यूज है? पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस सेल्स जनरली कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में और मेड्यूलरी रेस में। इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी में कुछ और आ जाता है, राइट नाउ। अब अगर लीफ की बात करते हैं तो लीफ में कुछ स्पेशल नाम दिया गया है ग्राउंड टिश्यू को। इन leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cells, और उन सेल्स का नाम क्या है? मेसोफिल्स। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू क्या है? the tissues apart from, या फिर जितनी भी टिश्यूज है प्लांट बॉडी में एक्सेप्ट वैस्कुलर टिश्यूज और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, नाउ आगे बढ़ जाएं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब अगर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका अरेंजमेंट रूट में कैसा होता है, स्टेम में कैसा होता है, ये सारी चीजें देखनी। ठीक है, नाउ
वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। हाँ, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का मतलब है इनमें होंगे जाइलम, फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज टुगेदर नोन एज वैस्कुलर बंडल। The xylem and phloem together constitute vascular bundles. डाइकॉट में देखें और डाइकॉट स्टेम में देखें। So cambium is present between the phloem and xylem. याद करो, जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो थिकनेस बढ़ाएगी। थिकनेस कैसे बढ़ाएगी? क्योंकि वहां पर कोई ऐसी टिश्यूज है जो डिवाइड करना फिर से चालू कर देती है, दैट इज कैम्बियम। सो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। Such vascular bundles of the presence of cambium, क्योंकि यह ग्रो करेंगे फिर से, तो इन्हें हम बोलते हैं ओपन वेस्क्यूलर बंडल्स। ओपन वेस्क्यूलर बंडल्स क्योंकि ये ग्रो करेंगे। क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में कैसे दिख रहा है आपको? एक कैम्बियम प्रेजेंट है। इन मोनोकॉट्स, अगर हम मोनोकॉट्स में देखें तो मोनोकॉट्स में द वेस्क्यूलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, कोई भी कैम्बियम नहीं है। Hence, since they do not form secondary tissues, they are referred as closed. इसका मतलब जब आप बात करो वेस्क्यूलर बंडल्स की, तो वेस्क्यूलर बंडल्स हो सकते हैं ओपन एंड क्लोज्ड। तो क्लोज्ड में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मतलब कैम्बियम एब्सेंट है। क्लोज्ड में कैम्बियम एब्सेंट है और ओपन में कैम्बियम मिलेगा। और अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इट विल शो सेकेंडरी ग्रोथ, और ये किसका फीचर है? डाइकॉट्स, मेनली डाइकॉट स्टेम का फीचर है। ठीक है, ये जो आपकी एनसीईआरटी ने बताया है इसी को अपन ने यहाँ पर लिख लिया है। ओपन फॉर्म, कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगा और डाइकॉट स्टेम में। नाउ अगर हम देखें जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट वेस्क्यूलर बंडल में, देखो बेटा, अगर आप जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट देखना चाहते हो तो पहले इस डायग्राम को देखो। सबसे पहले तो ये याद रखना, पी से फ्लोएम, पी से फ्लोएम होगी बाहर पेरीफरी पे। तो फ्लोएम अगर पेरीफरी पे हो गई तो जाइलम कहाँ होगा? सेंटर में। ठीक है, तो फ्लोएम पेरीफरी पे एंड जाइलम कैसा होगा? सेंटर पे। ठीक, एक चीज ये याद रखें। दूसरा, जब हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, तो यहाँ आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा है कैसा? अल्टरनेट पैचेस में। ये अल्टरनेट पैचेस में है फ्लोएम जाइलम। देखो ना, ये फ्लोएम, ये फिर जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम। सो फ्लोएम जाइलम कैसा प्रेजेंट है? अल्टरनेट पैच पे है। इनके रेडियाई देखो, इसका रेडियाई और इसका रेडियाई अलग अलग है, मतलब एट टू डिफरेंट रेडियाई अरेंज्ड है ना। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। When the xylem and phloem within the vascular bundles are arranged in an alternate manner, alternate manner में along the different radii, इसी को आपने क्या बोला? इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल। रेडियल अरेंजमेंट का मतलब होता है एट डिफरेंट रेडियाइज। बाहर तो फ्लोएम है ही, अंदर जाइलम है, पर अल्टरनेट पैचेस पे अरेंज्ड है। उसके बाद हम बात करें कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स में, जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड ऑन द सेम रेडियाई। देखो दिख रहा है तुमको, यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियाई। अब अगर इसमें कैम्बियम है तो ये कैसा हो जाएगा? ओपन। अगर कैम्बियम नहीं है तो ये हो जाएगा क्लोज्ड। Jointly situated along the same radius of the vascular bundle, such vascular bundles are common in the stem and leaves. याद रखें, मतलब जो कंजॉइंट है वो कंजॉइंट आपको किस में मिलेगा? लीव्स और स्टेम में। और आर से रेडियल, आर से रूट, तो रेडियल किस में मिलेगा? रूट्स में। ठीक है, सो ये याद रखना है आपको। फ्लोएम और जाइलम का लोकेशन भी बता दिया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे, जब एमसीक्यूज भी हम करते हैं ना, तो एमसीक्यूज में आपको ये चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ
अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकॉट्स प्लांट्स। यहाँ पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप बात करो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यूज, स्टेम्स की बात करेंगे, रूट्स की बात करेंगे और लीव्स की बात करेंगे। मतलब आपको 3 चीजों के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा, रूट की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी और एट द एंड लीफ की एनाटॉमी। तो हम कंपेयर करेंगे मोनोकॉट्स को, डाइकॉट्स को इन तीनों रीजन्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखें डाइकॉट रूट के बारे में। अब डाइकॉट रूट की बात करें तो डाइकॉट रूट में क्या क्या, किस रूट के बारे में देखा गया है, एनसीईआरटी ने बात करी है सनफ्लावर। सनफ्लावर इज हेलियांथस स्पीशीज, हेलियांथस एनस। तो ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर की रूट को स्टडी करके आपकी एनसीईआरटी ने कंक्लूजन निकाले हैं। ठीक है, नाउ अब देख ले हम कि अगर सनफ्लावर की रूट को देखा गया तो सनफ्लावर में रूट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखे हमने। सबसे पहला एपिब्लेमा। ठीक है, एपिब्लेमा क्या होता है यार? एपिब्लेमा का मतलब होता है बाहर की लेयर, एपी मतलब बाहर। इस एपिब्लेमा की बात करें तो एपिब्लेमा ये किसके लिए दिया गया है? तो एपिब्लेमा इज मेनली फॉर रूट एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये रूट एपिडर्मिस को कुछ और भी बोलते हैं, दैट इज राइजोडर्मिस। तो रूट एपिडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड राइजोडर्मिस। ठीक है, सो मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स। बाहर निकल रहे हैं रूट हेयर्स के फॉर्म में। अब चले अंदर, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, एपिडर्मिस में कैसी लेयर थी? एपिडर्मिस में बहुत सारी सेल्स है पर ये सिंगल लेयर्ड है। पर कॉर्टेक्स की बात करें तो ये थिन वॉल्ड सेल से बनी है। कौन सी? पेरेन्काइमेटस। पर कैसी लेयर्स है, कितनी लेयर्स है? बहुत सारी, सेवरल लेयर्स है। ठीक है, नाउ अब पेरेन्काइमा की जो लेयर्स आपको दिख रही है, सेवरल लेयर्स, वो किस तरीके से है? देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में सबसे पहले तो हम देख लें कि क्या क्या आप देख सकते हैं। सबसे पहला यूनिसेल्युलर एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, दिस इज रूट हेयर, है ना? रूट हेयर किसका एक्सटेंशन है? एपिडर्मल का। एपिडर्मल में कोई गैप नहीं दिख रहा हमको। ठीक है, इसके अंदर आ जाओ, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में आपको इंटरसेल्युलर स्पेसेस मिलती है ना? कॉर्टेक्स में इंटरसेल्युलर स्पेस आपको मिल रही है। और इस कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो इस कॉर्टेक्स में जो सेल्स है, ये सेल्स बहुत सारी लेयर बना रही है, पेरेन्काइमा से बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी लेयर कॉर्टेक्स की और पेरेन्काइमा से बनी है। नाउ इसके अंदर आते हैं एंडोडर्मिस। अब ये एंडोडर्मिस जो ऑरेंज है, इसका भी हमें फीचर या शेप देखना है कि ये कैसी है। एंडोडर्मिस के अंदर आपको दिख रहा है पेरीसाइकल। एंडोडर्मिस के अंदर क्या दिख रहा है? पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के अंदर होते हैं वैस्क्यूलर बंडल्स, और जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है दैट इज पिथ। क्या है ये? पिथ। नाउ अब ये जो कॉर्टेक्स की लेयर्स थी, इसमें क्या मौजूद था बेटा? इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और सबसे अंदर वाली लेयर जो कॉर्टेक्स की है, इट इज नोन एज एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर की लेयर है उसे हमने क्या बोला? एंडोडर्मिस। इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड, बैरल शेप्ड कुछ इस तरीके से, बुलेट्स होती है ना, ऐसे बैरल शेप्ड। तो ये इस तरीके से अरेंज है, बैरल शेप्ड लेयर्स है। ठीक है, बैरल शेप्ड लेयर है। ये किससे? बिना इंटरसेल्युलर स्पेस के है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि एपिडर्मिस में कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं थी, कुछ इंटरसेल्युलर स्पेसेस कॉर्टेक्स में मिल रही थी, पर जब आप एंडोडर्मिस में आए तो एंडोडर्मिस में फिर से कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं मिल रही। ठीक, द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन। अब देखो टेंजेंट, टेंजेंशियल और अगर आप बोलो रेडियल, तो दोनों जगह पर क्या मिलेगा? डिपोजिशन। टेंजेंशियल भी और रेडियल भी। डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल मटेरियल, जिसे आपने क्या बोला? सुबेरिन। और ये वाटर इम्परमिएबल मटेरियल जो सुबेरिन है, इसे हमने एक टर्म दे दिया है कि स्ट्रिप्स के फॉर्म में अरेंज्ड है, और वो स्ट्रिप्स
कौन सी है हमारी, जिनको बोला गया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की अगर लोकेशन पूछे कहाँ मिलेंगी, तो ये मिलेंगी एंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में किस केमिकल का डिपोजिशन है, वो है सुबेरिन। क्या नेचर है इसका, वाटर इम्परमिएबल। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स रिफर्ड एज पेरिसाइकल। बिल्कुल हमने देखा था अभी। अब ये थिक वॉल्ड है, हाँ ध्यान रखना ये थिक वॉल्ड है। अभी पेरेनकाइमा के देखो कितने वेरिएशन दिख रहे हैं, एक यहाँ पर थिक वॉल्ड आ गया। और जब हमने कॉर्टेक्स की बात करी थी, देखो फिर से मैं बता देती हूँ, जब हमने कॉर्टेक्स की बात करी थी तो कॉर्टेक्स में हमें दिख रहा था पेरेनकाइमेटस कैसी है, थिन वॉल्ड। कैसी थी ये, थिन वॉल्ड। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ जाए। तो ये देख लिया आपने किस तरीके से डाइकॉट की बात कर रहे हो भैया, डाइकॉट तो पेरिसाइकल हो गया। ठीक है, नाउ इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। ये जो लेटरल रूट्स निकलती हैं ये मेनली कहाँ से निकलेगी, पेरिसाइकल। और ये पेरिसाइकल से निकलती हैं लेटरल रूट्स, और इसीलिए पेरिसाइकल अंदर है ना, तो इन रूट्स के ओरिजिन को हम बोलते हैं एंडोजीनस। क्या बोलते हैं, एंडोजीनस। ठीक है, नाउ द पिथ इज स्मॉल, छोटा सा है, इनकॉन्स्पिकुअस है। The parenchymatous cells which lie between the xylem and phloem are called conjunctive. Conjunctive tissues, जोड़ने वाली, किसके बीच में है ये, जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलेगी, है ना। ये जो कंजक्टिव टिश्यू है इसका फंक्शन अगर हम देखें, देखो कंजक्टिव टिश्यू हेल्प करती है। कंजक्टिव टिश्यू का काम अगर आप देखोगे तो इट हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो कंजक्टिव टिश्यू है ना, कंजक्टिव टिश्यू का काम है किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ में। पर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस इतना याद रखें कि जो कंजक्टिव टिश्यू है वो किसमें मदद करती है, सेकेंडरी ग्रोथ में। ठीक है, नो अब देख ले, देयर आर यूजुअली 2 to 4 पैचेस। ये जो जाइलम और फ्लोएम है उसके पैचेस कितने दिख रहे हैं आपको, 2 से 4। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप सेकेंडरी ग्रोथ के समय बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। देखो ये वेस्क्यूलर कैम्बियम की बात हो रही है, इंटर फैसिक्यूलर, इंट्राफैसिक्यूलर, ये सेकेंडरी ग्रोथ में आती हैं टर्मिनोलॉजीज। तो ये कैम्बियम बनेगा। ऑल द टिश्यूज इनसाइड द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल्स एंड पिथ कंस्टिट्यूट स्टील। तो अगर हम बात करें स्टील क्या है, तो स्टील के लिए आप लिख सकते हो स्टील इक्वल्स टू क्या क्या है, पेरिसाइकल। देखो एंडोडर्मिस नहीं लेना है, हाँ एवरीथिंग इनसाइड एंडोडर्मिस बोल रहा है। तो स्टील इक्वल्स टू पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल और पिथ। ये पिथ कैसा है, स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस, है ना। पिथ कैसा है, स्मॉल है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है, छोटा सा है। क्यों, क्योंकि मटेरियल्स बहुत ज्यादा थे इसमें। तो हमने देख लिया डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर। अब उस डाइकॉट रूट के स्ट्रक्चर को तुम कंपेयर करो इससे, ये है आपका मोनोकॉट, ये है आपका मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर। तो पहले जो आपने देखा वो डाइकॉट था। अब देखो डाइकॉट में आपने नंबर ऑफ रूट हेयर्स बहुत ज्यादा देखे थे, अब यहाँ पर रूट हेयर्स एब्सेंट है कि नहीं है, तो पर यहाँ पर रूट हेयर्स कैसे हैं, कम। एपिडर्मिस आपको ऐसी ही दिख रही है, सिंगल सेट। अब कॉर्टेक्स में देखो डिफरेंशिएशन दिख रहा है, थोड़ा जो बॉर्डर की तरफ थी ये कॉम्पैक्टली अरेंज थी, और धीरे धीरे जो नीचे आ रही है वो बड़े साइज के पैरेनकाइमा सेल से बनी है। कॉर्टेक्स, मोनोकॉट्स में बात कर रहे हो। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, फ्लोएम, फिर जाइलम और मेटाजाइलम। अब ये क्या होता है, जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। देखो यार अब यही तो चीजें आती हैं कि अब एनसीईआरटी ने डिलीट तो कर दिया, पर अब जिस बच्चे को प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम नहीं पता है वो कैसे बात करेगा। तो हम देख लें कि जाइलम में एक होगा पहले बनने वाली जाइलम, जो पहले बनी दैट इज प्रोटोजाइलम, बाद में जो बनी दैट इज मेटाजाइलम।
अब एक चीज ध्यान रखो कि प्रोटोजाइलम पहले बनी तो इसमें जो वेसल्स होंगे वो कैसे हैं, प्रिमिटिव, ये स्मॉल है, और मेटाजाइलम बाद में बनी और बाद में ही तो प्लांट की थिकनेस आती है, तो ये लार्ज वेसल से बने होंगे। अब इनका अरेंजमेंट किसके आधार पे देखना है, आपको देखना है प्रोटो के आधार पे। तो अगर हम देखें कि प्रोटोजाइलम में अगर एग्जार्च कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, एग्जार्च का मतलब होता है प्रोटो आउटर बाहर है और मेटा इनर है, और एग्जार्च आपको मिलता है रूट में। एग्जार्च किस में मिलेगा, रूट में। यहीं पर अगर हम देखें एंडार्च कंडीशन, तो एंडार्च में उल्टा कर दो। एंडार्च का मतलब है प्रोटो अंदर और मेटा बाहर, आउटर, ये आपको किस में मिलेगा, स्टेम में। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रूट की। तो रूट में आपको क्या दिख रहा है, एंडार्च की एग्जार्च, एग्जार्च कंडीशन। अब यहाँ पर एग्जार्च कंडीशन में देखो ये मेटाजाइलम है ना, इसको देख लेना, ये आपको दिखाई दे रहा है। प्रोटोजाइलम किधर दिख रहा है, देखो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, सिर्फ इन दो पे फोकस करना है ना। अब यहाँ प्रोटोजाइलम बाहर होगा आउटर साइड पे, और अंदर की तरफ ये कहाँ होगा, रूट है ना, तो ये इनर होगा, और ये किधर है, आउटर। देख साइज से देख सकते हो आप, प्रोटोजाइलम छोटे छोटे है ना, तो ये जो छोटे छोटे वेस्क्यूलर बंडल्स दिख रहे हैं ये क्या है, आपके प्रोटोजाइलम, और जो बड़े साइज के वेस्क्यूलर बंडल्स दिख रहे हैं ये क्या है, आपके मेटाजाइलम। तो ये है एग्जार्च कंडीशन जो रूट में दिख रही थी। अब मोनोकॉट में अपन देख रहे हैं कि एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट इज सिमिलर टू द डाइकॉट। हमने देख लिया बहुत सारे एस्पेक्ट्स में सिमिलर है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडो, पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल्स और पिथ। पर अगर आप कंपेयर करो एज कंपेयर टू डाइकॉट्स विच हैव फ्यूअर वेस्क्यूलर बंडल्स, यहाँ पर वेस्क्यूलर बंडल्स कैसे हैं, मोर देन 6। वहां पर क्या था, टेट्राच बोल सकते हो किसको, डाइकॉट्स में। पर मोनोकॉट्स में आपको वेस्क्यूलर बंडल्स कैसे दिखेंगे, पॉलीआर्च कंडीशन। पिथ कैसा है, लार्जर, उधर डाइकॉट में पिथ छोटा सा था, इनकॉन्स्पिकुअस था, यहाँ लार्ज और वेल डेवलप। मोनोकॉटिलेडन्स रूट्स डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कैम्बियम एब्सेंट है। अब कमेंट बॉक्स में बता दे मुझे, क्या ऐसी कुछ मोनोकॉट्स होती हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाती है। मैम रहने दो, हम नहीं बताएंगे बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ तो ऑप्शन से हट गया है। हाँ माना मैंने हट गया है, पर क्योंकि यहाँ पर ये लाइन लिखी है ना, मोनोकॉटिलेडनस रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसे मोनोकॉट्स भी होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स दिखाती है। कमेंट्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे, dicot stem. The transverse section of a typical young dicot stem shows that epidermis is the outermost protective layer of the stem. हाँ हमने देखी थी, epidermis outermost protective layer of the stem है, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, अगर हम देखें कि ये स्टेम की बात तो कर रहा है पर इसकी कवरिंग किस तरीके से है ना, तो इसकी कवरिंग में क्या क्या चीजें देख सकते हो आप, covered with a thin layer of cuticle, it may be bare trichomes or a few stomata। देखो हमने जब रूट डिस्कस करी थी तो रूट्स में हमने क्या देखा था, रूट्स में हमने देखा था एपीब्लेमा जो थी उसका एक्सटेंशन रूट हेयर्स था। वैसे यहाँ पर जो स्टेम आपको दिख रही है वो स्टेम का एक्सटेंशन, स्टेम की जो एपिडर्मिस है उसका एक्सटेंशन ट्राइकोम्स हो सकता है और कुछ स्टोमेटा मिल सकते हैं आपको, कब, यंग स्टेम में। The cells arranged in the multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex। मतलब कॉर्टेक्स क्या है। अब अगर हम बात करते हैं कि कॉर्टेक्स में कौन सी लेयर्स है ना, तो ये किसके बीच में है बेटा, सबसे बाहर दिखा नहीं, किसके बीच में है, कॉर्टेक्स मल्टीपल लेयर है बिटवीन एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के बाद कुछ होगा और फिर पेरिसाइकल। तो अब
कॉर्टेक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, सुनना ध्यान से। हाँ, मतलब इसमें जितनी भी मल्टीपल लेयर्स है इसको आप कॉर्टेक्स बोलोगे। तो अब कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें हैं वो देख ले हम लोग। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। द आउटर हाइपोडर्मिस, जिसमें कुछ कोलेनकाइमेटस सेल्स हैं। जस्ट बिलो हाइपो मतलब नीचे एपिडर्मिस के, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है यंग स्टेम को। कॉर्टिकल लेयर्स है जो राउंड वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई है, राउंड एंड थिन वॉल्ड। कॉन्स्पिकुअस इंटरसेल्यूलर स्पेस आपको दिख रही है, इंटरसेल्यूलर स्पेस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ चुका है कि यहाँ पर एंडो एपिडर्मिस के नीचे होगा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, कोलेनकाइमा से बना हुआ है, डाइकॉट स्टेम की बात चल रही है जहाँ। हाइपोडर्मिस के नीचे आपको मिलेगा सिग्निफिकेंट इंटरसेल्युलर स्पेसेस, जिसमें प्रेजेंट है वो है कॉर्टिकल लेयर। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका एंडोडर्मिस। तो मतलब कॉर्टेक्स में देखिए, स्टेम में कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस में आपको दिख रहा है स्पेशली ये जो इनरमोस्ट लेयर दिख रही है ना एंडोडर्मिस, इसमें रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड ऑल्सो रिफर्ड एज स्टार्च शीट। तो हम इसी एंडोडर्मिस को हम क्या बोलेंगे, स्टार्च शीट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर स्टार्च शीट का, है ना। स्टार्च शीट मतलब एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम के लिए अपन ने शब्द यूज करा है। ठीक, देखो ये आपको दिख रहा है एक सेक्शन, है ना, जहां पर एनसीईआरटी ने बताया है कि बाहर की जो कवरिंग है, बाहर की कवरिंग एपिडर्मिस, इस पे मिल रहे हैं आपको ट्राइकोम्स, एपिडर्मल हेयर्स मतलब ट्राइकोम्स। अब इसके ठीक अंदर आ जाओगे आप, तो इसके ठीक अंदर आपको मिलेगी हाइपोडर्मिस। ये मिल गई हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इसके अंदर होती है कॉर्टिकल सेल्स की लेयर्स। फिर इसके बाद आ जाती है आपकी एंडोडर्मिस, है ना। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हाइपोडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल सेल्स की लेयर्स हो जाएंगी, उसके बाद आ जाएगा आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर आपको दिख रहा है पेरीसाइकल, है ना, मतलब कॉर्टेक्स खत्म हो चुका है, अब पेरीसाइकल। ये दिया है ना पैरेनकाइमा की लेयर, ये एक्चुअल में कौन सी लेयर है, कॉर्टिकल, कॉर्टिकल लेयर। तो ये 1 2 3 ये तीनों ने मिला के क्या बना दिया, कॉर्टेक्स। अब इसके बाद आ जाओ अंदर, ये और ये सिमिलर ही है, हाँ एक ही चीज को बता रहा है ये। नाउ अब ये वेस्क्यूलर बंडल्स आपको दिख रहे हैं, ये अरेंज्ड है किस फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में। वेस्क्यूलर बंडल किस फॉर्म में अरेंज्ड है, रिंग फॉर्म में। अब ये रिंग फॉर्म में अरेंज तो है, मैंने बताया था आपको जो वेस्क्यूलर बंडल होंगे स्टेम में वो कैसे है, कंजॉइंट। कंजॉइंट का मतलब होता है कि सेम रेडियाई पे ही मिलेंगे, और यहाँ बहुत बड़ा सा आपको दिख रहा है सेंट्रल पिथ। तो डाइकॉट स्टेम में पिथ कैसा दिख रहा है आपको, एनलार्ज्ड फॉर्म में। ठीक है, वेस्क्यूलर बंडल्स रिंग लाइक अरेंज्ड है। ये कुछ मेड्यूलरी रेज आपको दिख रही है बिटवीन वेस्क्यूलर बंडल्स। ये क्या करेंगी, ये सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है, लेटरल वाटर के कंडक्शन में मदद करती है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ जाए। ये आपको मोनोकॉट दिख रहा है ना। ये सारे सेक्शंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टीएस हमने दिखाया है। यहाँ पर इसी को कंपेयर कर ले, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। यहाँ पर हाइपोडर्मिस बनी होगी स्क्लेरेनकाइमा की, वहां डाइकॉट में क्या थी, कोलेनकाइमा की। वेस्क्यूलर बंडल्स का साइज जो पेरिफेरी की तरफ है वो स्मॉल साइज के वेस्क्यूलर बंडल है, पेरिफेरी के कैसे हैं, स्मॉल। और जो बीच वाले वेस्क्यूलर बंडल है ये लार्ज है, पर ये वेस्क्यूलर बंडल्स कैसे हैं, स्कैटर्ड। वेस्क्यूलर बंडल्स है स्कैटर्ड। ठीक है, बीच में आपको दिख रही है ग्राउंड टिश्यू, यहाँ पर कोई भी पिथ नहीं दिख रहा है आपको, तो पिथ आप क्या बोल सकते हो, एब्सेंट। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में। देखो यहां पर आप बात करते हो, ये जो डाइकॉट स्टेम का कंटेंट अपन देख रहे थे, तो डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ मौजूद है, और अबाउ द फ्लोएम एंड फॉर्म द सेमी लूनार पैचेस, कुछ पैचेस के फॉर्म में मौजूद है ना। ये सेमी
lunar patches, inner side of endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches. ये किसके पैचेस है? स्क्लेरेनकाइमा के. इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स, अभी अपन ने देखा ना, रेडियली पैरेनकाइमेटस सेल्स है जिनको आप क्या बोलते हो? मेड्यूलरी रेस. डायग्राम में हमने देखा था. A large number of vascular bundles are arranged in ring फॉर्म, और इसी को आप क्या बोलते हो? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट स्टेम का. ठीक है, रिंग लाइक वैस्कुलर बंडल्स. मोनोकॉट्स में स्कैटर्ड है ना. हर वैस्कुलर बंडल ओपन है, कंजॉइंड है, एंडार्च है. बताओ एंडार्च क्या था? अभी हमने देखा था एंडार्च मतलब जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर. बड़े साइज के वैस्कुलर बंडल्स, वेसल्स जो हैं, लार्ज वेसल्स वाले वैस्कुलर बंडल, जाइलम जो है वो रहेगी बाहर, प्रोटोजाइलम रहेगी अंदर. ये मिलता है स्टेम का फीचर. ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ राउंड पैरेनकाइमेटस सेल्स विथ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड द स्टेम विच कंस्टिट्यूट द पिथ. ठीक. मोनोकॉट में देख ले. मोनोकॉट स्टेम. अब मोनोकॉट स्टेम की बात कर लेते हैं. तो मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम हमने देखा, उसमें हाइपोडर्मिस जो थी वो स्क्लेरेनकाइमा से बनी है. लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स मिलेंगे आपको. अब ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एंड अ लार्ज कॉन्स्पिकुअस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू. पिथ नहीं है यहाँ. वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज. सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती. वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स छोटे हैं देन दी सेंट्रल वंस. हमने देखा है. फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट एंड द वाटर कंटेनिंग कैविटीज, जिसको आपने बोला क्या? वाटर कंटेनिंग कैविटीज. फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट and water containing cavities are present within the vascular bundles. vascular bundles के बीच में मौजूद है. ठीक है, ये याद रखें. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टॉपिक जो है लीफ. लीफ का कंपैरिजन देखेंगे, समरी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. थैंक यू सो मच.